जो मजेदार दिन जाता है वो संडे जाता है, और जो टेस्ट होता है, एसेट टेस्ट होता है, वो होता है मंडे। कि मंडे वाले दिन पिक्चरों में कितना ड्रॉप आया, उत्तेजना पूरी हो गई, लोग देख आए, लेकिन कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, कितना मूवी सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, किस मूवी के अंदर एजेंडा प्रोपोगंडा थे जो अल्टीमेटली फेल हो गए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे पेटी से, जैसे कल सीक्वेंस में रहा वैसे ही करेंगे। डे 12 है, और जैसे मैंने कल बोला था कि एपी तेलंगाना के अंदर रॉकेट लगा हुआ है इसको, हिंदी बेल्ट के अंदर भी लगभग लगभग 20 करोड़ कर गई है। तो रामचरण की पिक्चर 20 करोड़ रुपए हिंदी बेल्ट के अंदर करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस पिक्चर का वैसे भी 20 करोड़ टोटल अगर करती तब भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये पिक्चर कुछ बहुत ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, लेकिन एपी तेलंगाना में चलिए, बहुत सारी खराब पिक्चर आई हैं साउथ में, उससे बेटर है, मैं ये बता सकता हूँ। 10 करोड़ ने कल करे थे, आज भी वो 4 करोड़ करेगा, लगभग लगभग 220 करोड़ इसका टोटल हो गया नेट इंडिया कलेक्शन। और अगर मेकर्स की माने तो आज ये 400 करोड़ क्रॉस कर गया होगा, शायद वो जोन में चल रहे हैं, क्योंकि 370 380 में तो वो चल ही रहे थे। ट्रूली स्पीकिंग जो इसका कलेक्शन है वो है 306 करोड़ रुपए, तो 306 हुआ है। बहुत बड़ा गैप है, जैसे मैंने बोला था ओवरसीज के कलेक्शन को मिला के, तो इसीलिए थोड़ा अनसेफ है कि सिर्फ हम प्रोड्यूसर फिगर इस केस के अंदर बात करें। 4 5 6 करोड़ 7 करोड़ समझ में आता है, 10 करोड़ भी समझ में आता है, इतने सारे करोड़ समझ में नहीं आता है। जवानी है तो इश्क होना है का डे 11 है, और 1.5 करोड़ ये आज भी कर लेगी। कल अच्छा खासा जंप आया था 4 करोड़ का। कल 53 करोड़ पे एंड किया इसने, 76 करोड़ इसके ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे। आज इसका टोटल हो गया 54.5, आज के अगर 1.5 ऐड करोगे, और लगभग लगभग 78 करोड़ जो है 78.5 करोड़ रुपीज जो है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो इतना रोना मतलब करने कराने के बाद भी ये 85 90 टच कर जाएगी, विच मीन्स दैट दिस मूवी विल मेक मनी। तो अगर इसके आगे रोना पिटना नहीं हुआ होता तो शायद ये ज्यादा कर लेती। भारत भाग्य विधाता, अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर नहीं है जिससे कंगना रनौत का वापसी हो पाएगी, एंड वापसी इज इक्वल टू नॉट अचीविंग अ गुड एक्ट्रेस, वापसी मतलब इक्वल टू बॉक्स ऑफिस नंबर्स। डे 4 है, और आज सिर्फ 50 लाख का बिजनेस करेगी। 1.5 करोड़ इसने पहले करे थे, और 50 लाख रुपए आज करके टोटल हो जाता है 5 करोड़। तो ये अंडर 10 करोड़ में ही इसका समापन हो जाएगा। हॉन्टेड 3D चलती चली जा रही है, डे 4 है, और आज भी 2 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी। मतलब जो नई रिलीज है उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस यही कर रही है। कल 4 करोड़ करे थे इसने, एक्साइटिंग, और डबल डिजिट में 10 करोड़ पहुंच गया था इसका टोटल। आज 2 करोड़ करके 12 करोड़ पे पहुंच गई है। बहुत से लोग नीमो से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तो कभी आप ये बोलो कि भाई ये पिक्चर ज्यादा अच्छी बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, तो सबसे पहले कॉमेंट ये आता है कि हम चाहते हैं कि नीमो चक्रवर्ती की पिक्चर चले। तो एक अच्छा खासा सा फैन बेस है जो चाहता है कि इस तरीके की पिक्चरें चले। और विक्रम भट्ट की जो पुराने जमाने की जैसे राज वगैरह टाइप की पिक्चरें आया करती थी, उसकी भी वेट लोग आज तक कर रहे हैं। गाने अच्छे, थोड़ा सस्पेंस अच्छा, थोड़ा भूतिया चीज अच्छी, एंडिंग अच्छी, उस तरीके की वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से विक्रम भट्ट ने कोई इफेक्टिव चीज डिलीवर तो नहीं करी है। डिस्क्लोजर डे का भी डे 4 है, हॉलीवुड की फिल्म है, और इस दिन सो कॉल्ड एलियंस ये बताने वाले हैं कि हम हैं। कैसे बताने वाले हैं, क्या वो अच्छे हैं बुरे हैं, उसके लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, या पहले रिव्यू देख लेना मेरा। कल 2.5 करोड़ किया था, और आज 1 करोड़ करके इसका टोटल हो जाता है 8 करोड़। ऐसे ही गवर्नर के ऊपर चलते हैं हम। गवर्नर का डे 4 है। इसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स है फिल्म के साथ। 50 लाख रुपए का इसने बिजनेस किया है, कल 1.5 कर लिया था। 50 लाख का मतलब है कि लार्जली जो ऑडियंस है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो 4 करोड़ रुपए करें, ये भी अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप होगी। बैकरूम्स जो है डे 4 के अंदर एंटर कर रही है। कल ठीक ठाक कलेक्शन आया था, टोटल हो गया था 5 करोड़। आज 50 लाख करके 5.5 करोड़ करेगी। तो ना तो डिस्क्लोजर डे ना बैकरूम्स वो बड़ा धमाका मचा पाएगी कि जबरदस्त बिजनेस हो गया, बट थोड़ा 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 करके रोज कंट्रीब्यूट कर रही है। बिगर डिसअपॉइंटमेंट अगेन इज, मैं वापस आऊंगा डे 4, और एक कमेंट आया कि भाई इसके अंदर जो दिखाया, स्वीटनेस दिखाई, जो भी दिखाया, पाकिस्तान एज अ कंट्री ना दिखा के जो बंटवारा हुआ देश का उसके ऊपर ज्यादा फोकस था। तो आप किसी कंट्री के लिए नहीं बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि हमारा ही लैंड था जो समझ लो बंटवारा हो गया, कुछ लोग वहां रह गए, कुछ लोग यहाँ आ गए, तो उस तरीके के जोन में था ये। लेकिन जो आज की पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट डाला जब मैंने इसका रिव्यू किया था कि मैं वापस आऊंगा के अंदर, हमें उन लोगों के बारे में क्यों सोचना है जो 100 साल की उम्र के ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, 90 से 100 साल जिन्होंने ये पार्टीशन देखा होगा, उनके इमोशन उस पार्ट ऑफ द लैंड से जुड़े हुए हैं। और ये भी बोल दिया बड़ा क्लियरली कि भाई ये तो वो कुछ पंजाबी या फिर कुछ जो सिख पंजाबी हैं उनके इमोशन ज्यादा जुड़े हुए हैं।
देखो जुड़े होंगे क्योंकि वहाँ पर गुरुओं के बहुत ही इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे हैं, कुछ ऐसे स्थापना स्थल भी हैं जो वहीं पर ही हैं, पाकिस्तान साइड के अंदर है, क्योंकि पंजाब है जिसका मेन डिवीजन हुआ था। तो उनके सेंटिमेंट्स को ऐसे नकार देना और बोल देना कि हिंदू जो है वो हिंदुस्तान हो गया और बाकी पाकिस्तान जो हो गया वो मुसलमान हो गया, ऐसा कुछ हो गया। आपको इन सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, इससे आपका देश प्रेम कम नहीं हो जाता, ना इन सिखों का देश प्रेम कम हो जाता। जब वो लड़ेंगे इंडिया के लिए। और सिख रेजिमेंट जो है सबसे ज्यादा ब्रेव दिलेर माना जाता है, जो इंडिया इंडिया के लिए ही लड़ता है। ये बॉर्डर वॉर्डर फिल्में सिख रेजिमेंट के ऊपर ही ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो हमेशा आगे आते हैं। तो ये बोल देना कि भाई पाकिस्तान प्रेम है बिना सोचे समझे हिस्ट्री को, मेरे ख्याल से काफी बेवकूफों वाली बात है। ऐसे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नए लौंडे लपाटे हैं, इनको मतलब क्या ही बोले, इनको घर में शायद बचपन में चपेड़े नहीं पड़ी अपने टीचरों से ताकि, या पेरेंट्स से, ताकि कुछ सीखते लाइफ के अंदर, ये कुछ नहीं सीख सकता। ठीक है। 1 करोड़ इसने आज बिजनेस किया है। मैं वापस आऊंगा, कल 2.5 करा था, थोड़ी उम्मीद थी कि शायद शायद सस्टेन कर देगा, पर ये कर नहीं पाएगा। ये इम्तियाज अली की वो कम बैक कमर्शियल हिट फिल्म नहीं हो पाएगी। मेरे ख्याल से इम्तियाज अली को एक कमर्शियल हीरो भी लाना पड़ेगा जहां पर उसकी फिल्में बहुत ज्यादा जानदार होती हैं। ऑडियंस लाने के लिए चेहरा भी इंपॉर्टेंट होता है, ये फिल्म क्लियरली बताती है। क्योंकि इसके अंदर कोई बड़ा हीरो होता तो, और बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार होता, रणबीर कपूर वगैरह होता या कुछ रणवीर सिंह होता, कोई भी होता, तो कम से कम 20-25 करोड़ की ओपनिंग तो ले आता। 1 करोड़ का बिजनेस इसने किया है, कल 2.5 किया था, टोटल हो जाता है 6.5 करोड़। वर्ल्ड वाइड टोटल 7.5 करोड़। अनफॉर्चुनेटली ये भी फ्लॉप की कैटेगरी में आएगी, इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।